जिले के लोकप्रिय चैनल न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा वर्मन। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज की हेडलाइंस। ताराटांड में कोयला लदे गायब ट्रक को पुलिस ने जीटी रोड से किया बरामद। चालक सहित 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। डीएसपी अनिल सिंह ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। खंडोली मोड़ के पास मंगलवार मध्य रात्रि को सड़क लुटेरों ने 4 वाहनों से की लूटपाट। वाहन में सवार लोगों से नकदी और जेवर लूटकर हुए फरार। जमुआ खोरी महुआ रोड में धुरेता मोड़ के पास एक टैंकर और पिकअप वैन में हुई टक्कर। घटना में पिकअप वैन चालक हुआ घायल, टैंकर का चालक हुआ फरार। नक्शा संबंधी कर्मचारियों के साथ प्रभारी महापौर ने की बैठक। नक्शा को जल्द पारित करने का दिया आदेश। और इनर व्हील क्लब ने चैताडी मैटरनिटी हॉस्पिटल में किया कार्यक्रम का आयोजन। महिलाओं को दी गई स्तनपान से होने वाले लाभ की जानकारी। अब खबरें विस्तार से। डीएसपी अनिल सिंह ने बुधवार को पुलिस लाइन में एक प्रेस वार्ता आयोजित की। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि 2 अगस्त को ताराटांड क्षेत्र से हार्डकोक कोयले सहित गायब ट्रक को जीटी रोड से बरामद कर लिया गया है। मामले में चालक सहित 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। डीएसपी अनिल सिंह ने बुधवार को पुलिस लाइन में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर बीते 2 अगस्त को ताराटांड थाना क्षेत्र से गायब ट्रक एवं हार्डकोक कोयले की चोरी का भंडाफोड़ किया। श्री सिंह ने बताया कि हार्डकोक कोयला लदे ट्रक को जीटी रोड से बरामद कर लिया गया है। इसके साथ ही चालक मोहम्मद आजाद और निजामुद्दीन अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन लोगों ने हार्डकोक कोयले को कहीं बेच दिया। इससे प्राप्त 50,000 रुपए भी इन लोगों से बरामद किया गया है। डीएसपी श्री सिंह ने बताया कि अभियुक्तों ने एक नाटक रचकर कोयला सहित ट्रक को अगवा कर लेने की साजिश रची थी। अभियुक्तों के पास से एक स्मार्टफोन भी बरामद कर लिया गया है। 2/8/2021 को सुबह में थाना पुलिस को सूचना मिली कि बरकीटांड जंगल में एक व्यक्ति को रस्सी से बंधा हुआ है। सूचना पर ताराटांड पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। वहां एक व्यक्ति पेड़ में रस्सी से बंधा मिला, जिसने अपना नाम मोहम्मद आजाद बताया और ट्रक नंबर JH10AG 1679 का चालक बताया और बताया कि वह कोयला लोड करके गिरिडीह आ रहा था। उसको 4-5 अपराधियों ने मोटरसाइकिल से रोक करके ट्रक को लूट लिया और कोयला सहित गिरिडीह की तरफ चला गया। जब उससे पूछताछ किया जाने लगा तो उसके बातों में कुछ डाउटफुल तथ्य सामने आए, जिसके बाद मैनुअली और टेक्निकली दोनों तरह से जांच किया गया पूरे मामले को। तो मामला बिल्कुल सस्पेक्ट संदेहास्पद निकला। उसने सख्ती से पूछी गई तो चालक ने बताया कि उसने अपने ट्रक मालिक मोहम्मद निजामुद्दीन के साथ और 2 अन्य व्यक्ति ऋषि शर्मा और दिलदार अंसारी के साथ मिलकर ट्रक में लदे कोयला को धनबाद में कहीं बेच दिया है। इसमें मैं ये बताना आगे चाहूँगा कि दिनांक 8/7/2021 को उपरोक्त ट्रक पर कोयला लोड करके चला था हल्दिया कोर्ट के लिए। वहाँ से कोयला बाहर जाना था, लेकिन गाड़ी में कुछ पेपर की कमी थी, जिसके कारण वहाँ से गाड़ी को लौटा दिया गया। और 28 की रात्रि में वो गाड़ी निरसा टोल गेट पार करते हुए धनबाद आई थी और 4 दिन गाड़ी को उन्होंने छिपा कर रखा, घटना को अंजाम दिया। जब ये गाड़ी जो चली थी जय महाराजी रोडवेज के अंडर में चली थी और इंट्रोड्यूस हुआ था, फर्स्ट टाइम में चला था। तो पूछा गया तो वो 4 दिन के बारे में टाल मटोल करते रहा कि गाड़ी में कुछ गड़बड़ी हो गई है या इसका किस्ती फेल है या गाड़ी में डीजल नहीं है, इस तरह बहाना बनाते रहा। तो गाड़ी में लदे कोयला को इन लोगों ने 1,20,000 में कहीं बेच दिया, जिसमें से 50,000 रुपये ट्रक मालिक के पास से बरामद किया गया और ट्रक को खाली अवस्था में जो डुमरी और बगोदर के बीच में टोल गेट है वहां से ताराटांड पुलिस द्वारा बरामद किया गया। और उसी दौरान जय माता दी रोडवेज के लोगों को जानकारी मिली तो उनके द्वारा एक FIR दर्ज कराया गया। उनके द्वारा बताया गया कि इनके कोयला को अमानत में खयानत करते हुए, धोखाधड़ी करते हुए बेच दिया गया है ट्रक के चालक और ट्रक के मालिक के मानने के द्वारा। और उनकी बात की पुष्टि इस घटना में हुई है
और इन दोनों को ट्रक मालिक और ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया है और इनके विरुद्ध विधिक सम्मत कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इनके विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित की जाएगी और घटना में संलिप्त अन्य अभियुक्तों के भी जल्द ही गिरफ्तार कर ली जाएगी और उनके विरुद्ध भी चार्जशीट समर्पित की जाएगी। गिरिडीह बेंगाबाद मुख्य सड़क के खंडोली मोड़ के पास मंगलवार रात को लगभग 1 दर्जन अपराधियों ने 4 वाहनों को रोककर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार यह लूटपाट की घटना 12 बजे रात से 2 बजे रात के बीच हुई। 1 बजे रात में जो है ब्रिक्स काट के यहाँ गिरा दिया था और 3 गाड़ी को पहले लूट चुका था। वो तीनों का लाइट बंद था, 2 ई साइड 1 ई साइड से। हम इधर से आ रहे थे, रांची जा रहे थे। अच्छा। रांची जा रहे थे तो गाड़ी बोला मेरा कि लाइट बंद करो। लाइट बंद किए जैसे कि बस तुरंत काला पकड़ के बाहर निकाला। पैकेट से जितना रुपया था 16,000 रुपया था वो निकाल लिया और मेरा गाड़ी का चाबी ले लिया। बाकी आपके साथ पैसेंजर भी था? पैसेंजर था। कितने लोग थे आप लोग? हम लोग 6 आदमी थे। अच्छा, उन लोग के साथ भी लूटपाट हुआ? हाँ, उसका भी 2 अंगूठी सोना का अच्छा वो ले लिया और 35,000 रुपया था साथ में, वो ले लिया। अब कितने गाड़ी लुटाए टोटल? 4। कितना संख्या था उन लोग का, डकैत लोग का? 12-14 तो अच्छा। लोकल ही था, क्योंकि कोई लुंगी पहना हुआ था, कोई गमछी पहना हुआ था। प्रशासन का गाड़ी आया, बस प्रशासन यहाँ है और घर से बनने हुआ है। नगर निगम के सभागार में प्रभारी महापौर ने नक्शा संबंधित कर्मचारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में नक्शा को जल्द पारित करने का आदेश दिया गया। नगर निगम सभागार में बुधवार को प्रभारी महापौर प्रकाश राम की अध्यक्षता में नक्शा संबंधित कर्मचारियों के साथ एक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में कहा गया कि नक्शा लेकर नगर निगम आ रहे लोगों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों ने इसके लिए आवेदन दिया है। बैठक में निर्देश दिया गया कि नक्शे को जल्द पारित कर लोगों को प्रदान किया जाए। साथ ही जो नक्शा अब तक पेंडिंग है उसे भी जल्द पूर्ण कर निर्गत करने का आदेश दिया जाए। बैठक में अर्बन प्लानर मंजूर आलम, हेड क्लर्क रामकुमार सिन्हा, श्याम किशोर महतो सहित अनेक निगम कर्मी मौजूद थे। विभागवार और समीक्षा बैठक प्रारंभ किया है। उसमें कई विभागों की बैठक हमने किया और जो भी उसमें कमियां या जो भी था उसको हमने और संबंधित पदाधिकारी को बताने का काम किया है ताकि वो सब कमियों को दूर करें। उसी क्रम में आज नक्शा से संबंधित समीक्षात्मक बैठक थी और बहुत सारे नक्शा जो पेंडिंग है नगर निगम में, चाहे उसके लिए जो भी लोग जिम्मेवार हैं, उसमें कई लोग हैं जिसके लॉगिन से और नक्शा पास होकर और नगर आयुक्त को लॉगिन में जाता है और फाइनली नगर आयुक्त को और फाइनल करना होता है। तो वैसे सभी हमारे जितने भी पदाधिकारी थे सारे लोगों को हमने आज बुलाया था और बुलाकर एक समीक्षात्मक बैठक हमने की है और हमने निर्देश दिया है कि जितना जल्दी हो सके और जो भी हमारा जिसके लॉगिन में जो भी पेंडिंग नक्शा है उसको शीघ्र उसका निष्पादन करने का काम करे, ताकि जो भी लोग, बहुत सारे लोगों को घर बनाना रहता है, उसके कारण बैंक से लोन लेना रहता है, लेकिन नक्शा नहीं पास होने से या नक्शा का कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलने के कारण उसके अपने काम में वो अपना बढ़ नहीं पाता है और लोन वगैरह लेने में कठिनाई होती है। इसीलिए हमने कहा है कि जितना जल्दी हो सके और इसको डिस्पोजल करने का काम करें और ताकि जो लोग हैं जिनका नक्शा है उसको काम करने में सुविधा हो सके और वो अपना काम ठीक ठाक कर सके। जमुआ खोरीमहुआ रोड धुरैता मोड़ के पास मंगलवार रात को एक टैंकर और पिकअप वैन में जोरदार टक्कर हो गई। इस घटना में पिकअप वैन का चालक घायल हो गया जबकि टैंकर का चालक मौके से फरार हो गया। जमुआ खोरीमहुआ मुख्य सड़क पर धुरैता मोड़ के पास मंगलवार रात को एक टैंकर और पिकअप वैन के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में पिकअप वैन का चालक घायल हो गया, वहीं टैंकर का चालक मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही हिरोडी पुलिस मौके पर पहुंची और घायल चालक को जमुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाकर इलाज कराया। इधर पुलिस दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
अरे भैया बड़का गड़िया ला क्यों छूट कोलडीहा स्थित किरण पब्लिक स्कूल के 100% छात्रों ने सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में सफलता हासिल की है। इस स्कूल के 9 छात्रों को 90% अंक प्राप्त हुआ है। सीबीएसई 10वीं बोर्ड की परीक्षा में किरण पब्लिक स्कूल के 100% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। साथ ही स्कूल को जिले में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इस वर्ष कुल 149 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए और सभी पास हो गए। 9 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक और 12 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त किया है। पुष्कर पीयूष ने सर्वाधिक 96.8% अंक लाकर स्कूल का नाम रोशन किया है। इधर सेजल कुमारी 94.8%, रहनुमा प्रवीण 94.6%, सालू कुमारी 94%, अनंत रंजन 93.6, स्नेहा कुमारी 91.8, प्रशांत कुमार शर्मा 90.8, दरक्षा जबीन 90.6, सूरज पासवान 90.2 अंक लाकर स्कूल का मान सम्मान बढ़ाया है। इधर देखिए, इधर हाँ ठीक है, आइए आ गई, लीजिए पकड़ो। पकड़ो हाथ से, हाँ इधर ठीक है पकड़ो। चलो कुछ कराओ। हाँ आज इधर आओ, बाज लाइए, आ जाओ। इस बाबत स्कूल के चेयरमैन अशोक कुमार सिंह, निदेशक राजीव रंजन सिंह और प्राचार्य राघव भोक्ता ने सभी छात्र छात्राओं को शुभकामना दी है। इधर पंचानन कुमार, पंकज तिवारी, मोहम्मद निजामुद्दीन, छोटी रवानी, मुकेश विश्वकर्मा, शिखा स्वर्णिमा, प्रिंस कुमार, गौतम दत्ता आदि शिक्षकों ने भी छात्र छात्राओं को बधाई दी। किरण पब्लिक स्कूल का रिजल्ट 10th का यह दर्शाता और साबित भी करता है कि अल्प अवधि में यह विद्यालय प्रारंभ होकर जो हम लोगों ने संकल्प लिया था कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अनुशासन, ये 2 चीजों को जोड़कर रखा, परिणाम आज सामने है। वो अभी दिन दूर नहीं कि अगर इसी तरह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अनुशासन हमारी बनी रही विद्यालय का, तो इस जिले का प्रथम स्थान भी प्राप्त करेंगे। हमें गर्व है अपने बच्चों पर कि बड़े बच्चे भी हैं, लेकिन जिस तरह से हम डांट कर डपट कर अनुशासन में रख रहे हैं, उसका फायदा आज बच्चा भी उठा रहा है। क्योंकि हमारा एक ही चीज कहना है, किसी भी विद्यालय में अगर अनुशासन नहीं होगा तो बच्चा का भविष्य का उज्जवल भविष्य हो ही नहीं सकता है। ये 2 चीजें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अनुशासन, किसी स्कूल का नींव होता है और हम किरण पब्लिक स्कूल ने इसका पालन किया। आज 149 बच्चे 10th में भाग लिए, 149 में 49 तो पास किए ही, जिले के 10 में अपना स्थान ग्रहण किया। कई सब्जेक्टों में 99, 98% बच्चों ने लाया। ये उनकी कड़ी मेहनत और शिक्षकों की लगन था, इसलिए हमें गर्व है कि आज अगर रोशन किया है तो इसके लिए धन्यवाद बच्चों को भी देते हैं, विद्यालय में शिक्षकों को भी देते हैं, और जो हमारे प्रिंसिपल ने अनुशासन बरकरार रखा है इस विद्यालय में शुरुआती दौर से, उसके लिए बहुत बहुत उन्हें बधाई भी देते हैं। विद्यालय का इस बार का रिजल्ट ये दर्शाता है कि बहुत कम समय में जिस तेजी से हम लोग सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। और आने वाले कुछ ही वर्षों में यह स्कूल शहर का एक गौरव होगा। हमारा रिजल्ट बेहतर हो और बेहतर होंगे, और मैं समझता हूँ कि कुछ ही वर्षों के अंदर किरण पब्लिक भी टॉप 1 में रहेगा। ऐसी हम लोग की आशा है, हम लोग विश्वास करते हैं। और चूंकि हम लोग मेहनत करते हैं, अनुशासन में बच्चों को रखते हैं, संस्कार देते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देते हैं, पढ़ाई से कभी समझौता नहीं होती है। हम लोग अपने सिद्धांत से स्कूल चलाते हैं। यही कारण है कि अल्प समय में ही हम लोगों ने अपनी जो पहचान बनाई वह अनुकरणीय है। धन्यवाद।
मदर टेरेसा फाउंडेशन स्टेट काउंसिलिंग की एक बैठक नए परिसदन भवन में आयोजित हुई। बैठक में बताया गया कि संस्था का मुख्य मकसद जरूरतमंदों की सेवा करना है। मदर टेरेसा फाउंडेशन स्टेट काउंसिलिंग की एक बैठक बुधवार को नए परिसदन भवन में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला चेयरमैन रूपम श्रीवास्तव ने की। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में संस्था के स्टेट चेयरमैन मुमताज अली मौजूद थे। बैठक में बताया गया कि इस संस्था का मुख्य मकसद जन सेवा एवं जरूरतमंदों को मदद करना है। इधर बैठक में देखा गया कि कई कार्यकर्ता बिना मास्क लगाए कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। बैठक में नवीन आनंद, अवधेश तिवारी, नितेश कुमार, रश्मि मिश्रा, प्रीति शाह, पूनम देवी, कुंती देवी सहित संस्था के अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। वर्किंग कमेटी की बैठक थी, जिसमें हमारे महिला विंग के चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रूपम श्रीवास्तव जी के सदारत में इनकी प्रेसिडेंटशिप में आज मीटिंग हुई है वर्किंग कमेटी में यह तय की गई है कि हमें किस गांव में और किन किन गरीबों के पास जाना है, कौन कौन से गांव में जाना है। तमाम प्रखंडों के गांव में जाने का हमने तमाम महिलाओं को अपने ऑफिस मिलर के हमारे आज रविंदर जी है प्रदेश सचिव और यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश चेयरमैन नवीन आनंद यादव दिया हुआ है और गिरिडीह जिला चेयरमैन उस विंग में जो जिला चेयरमैन होता है वो आज मंजूर अंसारी को हमने आज बनाया है। और यथासंभव हमारी जो शक्तियाँ हैं उस शक्तियाँ और संसाधन से हर गरीबों की मदद करना ही हमारा मकसद है। अनुपम श्रीवास्तव जी, मंजूर अंसारी साहब, नवीन आनंद जी, नितेश कुमार, आज बोकारो जिला के चेयरमैन आए हुए हमारे नितेश कुमार यादव जी और रविंदर जी प्रदेश के सचिव हैं और बाकी तमाम महिलाओं को यही सलाह दी गई है कि आप मदर टेरेसा फाउंडेशन के मकसद को, मिशन को, इनके इरादे को, इनके ख्यालात को गांव और गरीबों तक पहुंचाने का काम करें। हम लोगों ने एक डाटाबेस तैयार किया गया है जो धीरे धीरे जाके जमुआ प्रखंड, डुमरी प्रखंड, बेंगाबाद प्रखंड और दूसरे प्रखंड को लिया गया है और इन लोगों की जो भी गरीबों की जो सहायता है हम लोगों ने घर जाके उन लोगों की डाटाबेस तैयार किए हैं। आगे इसी के कार्य के लिए आज यहाँ पे हम लोग सभी बैठक किए हैं। जमुआ स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय सहरपुरा को +2 स्कूल में तब्दील कर दिया गया है। इससे क्षेत्र के लोगों में भारी हर्ष है। जमुआ स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय सहरपुरा को +2 स्कूल में तब्दील करने पर इस क्षेत्र के लोगों में काफी खुशी का माहौल है। ज्ञात रहे कि इस क्षेत्र में +2 स्कूल नहीं रहने के कारण छात्र छात्राओं को 10 किलोमीटर दूर जाकर पढ़ाई करनी होती थी। इसके लिए विद्यार्थियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब यहाँ +2 स्कूल खुल जाने से विद्यार्थियों को IA, ICOM और ISC की पढ़ाई के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। इसका लाभ जमुआ, देवरी और बेंगाबाद प्रखंड के विद्यार्थियों को मिलेगा। इस बाबत स्कूल के हेडमास्टर अमित त्रिपाठी ने बताया कि +2 स्कूल हो जाने से अब इस क्षेत्र में शिक्षा का नया आयाम स्थापित होगा। उत्क्रमित उच्च विद्यालय सहरपुरा के रूप में इसे प्रमोट किया गया है और यहाँ के सैकड़ों गांव के लोग बहुत ही खुशी में हैं और ये हर्ष के साथ है कि अब हमारे बच्चों को कहीं दूर पढ़ने के लिए नहीं भेजना होगा। सबका सब अब नामांकन यहीं पर होगा। यहाँ पर आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों फैकल्टियों के एडमिशन यहीं पर होंगे। यहाँ पर तकरीबन देवरी, बेंगाबाद और जमुआ सुदूरवर्ती क्षेत्र है। तीनों ब्लॉक के विद्यार्थियों का नामांकन यहाँ पर होता है। श्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में 124 विद्यालयों को उत्क्रमित +2 में किया गया है और उस तालिका में हमारा भी विद्यालय है। यह सौभाग्यशाली है, सौभाग्य की बात है। तमाम अभिभावक वर्गों में, बुद्धिजीवी वर्गों में, शिक्षक वर्गों में इसकी खुशी देखी जा रही है। विद्यार्थी समाज जो बहुत दूर से जाकर के शिक्षा ग्रहण करते थे, उन्हें यह जान करके खुशी हो रही है कि उत्क्रमित उच्च विद्यालय +2 जो किया गया है उसमें कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस की पढ़ाई होगी। अब हमारे बच्चों को दूर जाकर पढ़ना नहीं होगा। गांवा के तारिखार गांव में लगातार हो रही बारिश से महावीर राउत का कच्चा मकान गिर गया। उन्होंने प्रशासन से अविलंब मकान निर्माण हेतु सहयोग करने की मांग की है। गांवा प्रखंड के तारिखार गांव में लगातार हो रही बारिश से महावीर राउत का कच्चा मकान गिर गया। मकान गिर जाने से महावीर राउत को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधि और मुखिया से उन्होंने कई बार घर बनाने की मांग की,
लेकिन अब तक उन्हें आवास नहीं मिल सका है। समाज सेवी गुलाम याशीन ने पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें सहयोग देने की बात कही। उन्होंने कहा कि बीडीओ से मिलकर इस परिवार को आवास दिलाने का प्रयास किया जाएगा। यह है कॉलोनी नहीं मिल रहा है, मतलब पानी बूंद पड़ता है, सब गिरा हुआ है। नाम की है? नाम महावीर राउत है। घर कहाँ? घर जगदीशपुर है, टोला है, तारीख है। पानी पड़ने की वजह से गिर गया है ना? हाँ। तो कॉलोनी नहीं मिल पा रहा आपको? नहीं मिल रहा है। तो मुखिया वगैरह को बोले थे? हाँ, कबे से बोल रहा है तो मुखिया ध्यान नहीं दिया? नहीं। ये महावीर यादव हमारे पास गए, इन्होंने बेचारे ने अपनी दुखड़ा सुनाया। हमने आकर के यहाँ का निरीक्षण किया। वास्तविक यही है कि बेचारा को रहने में बरसात में बड़ी समस्या का साथ गुजरना पड़ रहा है, जिससे मेरा प्रखंड विकास पदाधिकारी से, पंचायत प्रतिनिधि से अपील है कि आप लोग इस गरीब पर ध्यान दें और इनको आवास दिलाने का काम करें, ताकि ये गरीब अपनी बरसात में बाल बच्चों के साथ सर पे छत अगर हो जाए आप लोग की कृपा से, तो कम से कम एक गरीब का गुजर बसर हो जाए। जसपुर पंचायत में आदिवासियों के साथ छल किया जा रहा है, यह कहना है माले नेता राजेश सिन्हा का। उन्होंने बताया कि पीएम आवास में यहां काफी अनियमितता बरती जा रही है। माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने कहा कि जसपुर पंचायत में आदिवासियों के साथ छल किया जा रहा है। इस पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना में भी घोर अनियमितता बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि जसपुर पंचायत की मुखिया बड़की देवी यदि समाज कल्याण के कार्य करना चाहती भी होगी तो वे दबाव में चाहकर भी नहीं कर सकती है। श्री सिन्हा ने बताया कि पीटान एरिया में यह ज्यादा हो रहा है। श्री सिन्हा ने बताया कि आदिवासी, किसान, मजदूर सभी परेशान हैं। हम लोगों को अब गांव-गांव जाकर महिलाओं को जागरूक करने की आवश्यकता है। से बोल रहे हम सबके बने है और हमारे कोई कुछ ना आवे, कॉलोनी ना आवे, पेंशन ना आवे, ओते दिन में काका डेट भेल है से बोले हम की करिए, ना मिले हो तो ना आवे हो तो। इंदिरा आवास कुछ भी योजना नहीं मिलता है। मेरा 8 को 9 परिवार है। किस तरह से बाल बच्चा का पलते हैं, किसी मजदूरी कमा के, लेकिन हमको इंदिरा आवास नहीं मिलता। जब इंदिरा आवास को बोलते हैं, मुखिया सरपंच को बोलता है 10,000 रुपया दीजिए, आपको इंदिरा आवास हो जाएगा। हम 10,000 रुपया कहाँ से देने पाएंगे? हम गरीब आदमी, हम बाल बच्चा को अच्छा से नहीं पोल पा रहे हैं, नीमक रोटी अच्छे से माड़ भात को नहीं खिला पा रहे हैं, हम कहाँ से देंगे? जसपुर पंचायत में चारों तरफ एकदम लूट मची है और वहाँ के जो मुखिया हैं बहुत सीधी हैं, लेकिन वहाँ के जो आसपास के हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि मुखिया का जो काम करते हैं, कोई प्रसाद करके हैं, जो जेन्युइन काम है, जेन्युइन जहाँ वहाँ चूंकि आदिवासी बहुल क्षेत्र है तो आदिवासी मुखिया होंगे, आदिवासियों के साथ बहुत छल प्रपंच या पैसे का डिमांड किया जाता है। हम कुछ दिन पहले के लिए गए थे जसपुर और हमने अधिकारियों से भी बात की थी कि इस दुर्गम क्षेत्र में जाने का कष्ट करें और बहुत जल्द जाएंगे भी वो। लेकिन होता क्या है कि जो दूरी वाला क्षेत्र होता है उसमें कागजी पर ही सारा कुछ चलता है, चाहे वो रघुवर सरकार हो चाहे हेमंत सरकार हो, आदिवासियों के साथ छल प्रपंच, गरीबों के साथ छल प्रपंच लगातार चलता रहता है। और इसको खत्म करने का एक ही उपाय है कि भाकपा वाले की टीम हर एक जगह पे जाकर इसको चिन्हित करे, अपना सर्वे करे और सरकार को बताए, जो जनप्रतिनिधि उनको बताए कि ऐसा हो रहा है। इनर व्हील क्लब ने चैताडी स्थित मैटरनिटी हॉस्पिटल में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में महिलाओं को स्तनपान के महत्व की जानकारी दी गई। इनर व्हील क्लब गिरिडीह ने बुधवार को चैताडी मैटरनिटी हॉस्पिटल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर अस्पताल की प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनीला सिंह ने महिलाओं को स्तनपान के महत्व की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्तन दूध शिशुओं के लिए प्रकृति का बेहतरीन आहार है। यह शिशुओं को कई रोगों से भी बचाता है। मौके पर क्लब की अध्यक्ष सुधा सिन्हा, जिला ISO रश्मि गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष सह कोषाध्यक्ष मौसमी सरकार, उमा गुप्ता, राखी टारको आदि मुख्य रूप से मौजूद थी। और इनर व्हील क्लब गिरिडीह की ओर से
स्तनपान कब करना चाहिए? स्तनपान डिलीवरी के तुरंत डिलीवरी के 1 घंटा के अंदर, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन हो, 1 घंटा के अंदर स्तनपान करना चाहिए। स्तनपान बच्चों को 6 महीना तक बस अपना माँ का दूध देना चाहिए। 1 साल तक बच्चों को दूध देना चाहिए, लेकिन 6 महीना तक बस माँ का दूध देना चाहिए। दाल, मिश्री, हनी, पानी कुछ भी नहीं देना है। 6 महीना तक बाहर से कुछ भी नहीं देना है, बस अपना दूध पिलाना है। जो भी औरत को रहता है कि मेरा दूध नहीं हो रहा है या छाती में दर्द हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, उस कंडीशन में भी दूध पिलाना है। गर्म पानी से छाती को सेकना है और बच्चे को दूध पिलाना है, उससे आराम हो जाएगा। और ये बच्चे को जो हम लोग स्तनपान कराते हैं और जो गाय का दूध होता है उसमें काफ़ी अंतर होता है। गाय के दूध में बहुत सारा जैसे प्रोटीन जो ज़रूरत होता है या बच्चा का दिमाग बनने के लिए जो भी प्रोटीन चाहिए, वो हड्डी बनने के लिए, वो सब गाय के दूध में उतना नहीं रहता है। माँ के दूध में ज़्यादा प्रोटीन भी रहता है और दिमाग बनने के लिए जो प्रोटीन चाहिए वो सब भी रहता है। हमारा क्लब इनर व्हील क्लब गिरिडीह 31 वर्षों से गिरिडीह शहर में समाज सेवा का कार्य कर रहा है और हम लोग प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त से 7 अगस्त तक शहर के सभी मैटरनिटी हॉस्पिटल्स में जा करके स्तनपान के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं। इसका मकसद ये होता है कि आधुनिकता की दौड़ में आजकल की माताएं बच्चों को डब्बा बंद दूध पिलाने लगी हैं, जिससे बच्चे के साथ साथ माँ का स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ने लगा है। इसीलिए आज के परिवेश में स्तनपान के महत्व को समझाने की बहुत ही बड़ी जरूरत महसूस होने लगी है। इसलिए हम लोग शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर 2 तारीख से हम लोगों ने ये मुहिम चलाया है। हमारा मेन मकसद यह है कि इससे गिरिडीह शहर के प्रत्येक क्षेत्र की महिलाएं स्तनपान के महत्व को समझें, करवाएं, ताकि माता और उसके शिशु दोनों स्वस्थ रह सके और भविष्य में इसका लाभ ले सके। क्लब ऑफ गिरिडीह की तरफ से चैतरडीह हॉस्पिटल में आए हुए हैं और ये स्तनपान सप्ताह को हम लोग मना रहे हैं और हर हॉस्पिटल में जाके इसके बारे में अवेयरनेस कर रहे हैं, पेशेंट को बता रहे हैं। तीसरी प्रखंड के पंदनाटाड़ गांव के चंदन बर्णवाल व अंशु बर्णवाल के परिजनों को तीसरी बर्णवाल समाज की ओर से 75,151 रुपए की सहयोग राशि प्रदान की गई। समाज के लोगों ने कहा कि हम हर सुख दुख में पीड़ित परिवार के साथ हैं। तीसरी प्रखंड के पंदनाटाड़ गांव के चंदन बर्णवाल और अंशु बर्णवाल की हत्या के बाद तीसरी बर्णवाल समाज ने उनके परिजनों को 75,151 रुपए प्रदान कर उन्हें सहयोग किया। यह राशि मृतक की माता अनीता देवी व चंदन बर्णवाल की पत्नी प्रिया देवी को दी गई। इस बाबत समाज के उपाध्यक्ष मोहन बर्णवाल ने बताया कि दोनों भाइयों की हत्या के बाद इनके परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई थी। 1 सप्ताह पूर्व बिहार के बटिया बर्णवाल समाज ने इस परिवार को 51,000 रुपए का सहयोग प्रदान किया था। तीसरी बर्णवाल समाज के अध्यक्ष रिंकू बर्णवाल ने कहा कि हम मृतक परिवार के सुख दुख में शामिल हैं। मौके पर लक्ष्मण मोदी, मुरली बर्णवाल, सुरेंद्र प्रसाद आर्य, विनोद बर्णवाल आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। अंशु बर्णवाल और चंदन बर्णवाल की हत्या के बाद इस पीड़ित परिवार को बर्णवाल सेवा समिति तीसरी की ओर से 75,151 रुपये सहायता के रूप में प्रदान किया गया है और हम लोग प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में अपने समाज के लोग इन्हें और सहयोग करें, इसका हम लोग प्रयास करें। चंदन बर्णवाल और अंशु बर्णवाल की जो निर्मम हत्या हुआ है उसके लिए तीसरी समाज पीड़ित परिवार को 75,151 रुपया देने के सहयोग, आर्थिक सहयोग दिए हैं और हम आशा करेंगे कि हमारे जितने भी बर्णवाल समाज हैं झारखंड हो या बिहार, उन्हें आर्थिक मदद करें। गिरिडीह सदर प्रखंड कार्यालय में 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में लंबित पेंशन भुगतान आदि कागजातों की जांच कर इसका निष्पादन किया गया। गिरिडीह सदर प्रखंड कार्यालय परिसर में 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में वैसे लोग जिनका पेंशन भुगतान लंबित है या अन्य सरकारी अनुदान की राशि नहीं मिल पा रही है,
उनके तमाम कागजातों की जांच कर उनका निष्पादन किया गया। मौके पर गिरिडीह के अंचल अधिकारी ने बताया कि 2 से 4 अगस्त तक यहां शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में वृद्धावस्था पेंशन सहित अन्य मामलों का निष्पादन किया गया। शिविर में प्रखंड कार्यालय एवं अंचल कार्यालय के कई कर्मी मौजूद थे। यहाँ झारखंड सरकार द्वारा जो गरीबों के लिए विभिन्न तरह के पेंशन की जो स्कीम है, उस स्कीम से संबंधित यहाँ 3 दिनों के लिए 2 से लेकर 4 तारीख तक एक शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न तरह से जो अर्हता प्राप्त वैसे संबंधित बुजुर्ग एवं माताओं एवं बहनों के लिए इस शिविर का आयोजन किया गया है, ताकि उनको एकदम देन एंड देर तत्क्षण लाभ मिल सके सरकारी योजनाओं का। इसके लिए शिविर लगाया गया है और उन सभी से आवेदन प्राप्त किया जा रहा है और आवेदन प्राप्त करने के बाद जांच उपरांत उन लोग का अग्रतर कार्रवाई की। प्रखंड मुख्यालय गांवा का घेराव करने को लेकर इंकलाबी नौजवान सभा ने गांवा में नुक्कड़ सभा आयोजित की। इस बाबत बताया गया कि तेजी से बढ़ती महंगाई के विरोध में गांवा प्रखंड मुख्यालय का घेराव किया जाएगा। गांवा प्रखंड के हटिया मैदान में इंकलाबी नौजवान सभा के साथियों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर गांवा प्रखंड मुख्यालय घेराव के कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर नुक्कड़ सभा आयोजित की। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिला कमेटी सदस्य सकलदेव यादव उपस्थित थे। सभा की अध्यक्षता प्रदीप कुमार ने की, जबकि संचालन अखिलेश यादव ने किया। मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बढ़ती महंगाई से पूरे देश की जनता आक्रोश में है। कार्यक्रम में प्रखंड कमेटी सदस्य पवन चौधरी, आनंदी यादव, गौतम कुमार, मंटू कुमार, बबलू कुमार आदि मौजूद थे। आज अन्नपूर्णा देवी राष्ट्र की शिक्षा मंत्री बनी है। आज पावर ग्रिड की आवाजों को उठानी चाहिए। गांवा तीसरी के बीच में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, वो डिग्री की मांग करनी चाहिए। सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है हमारे नेताओं को। इसलिए साथियों, हम जान रहे हैं, हमारी पार्टी ने ऐलान किया है कि यदि इंदिरा आवास में जो गरीब गुरबों का नाम काटा गया है, अभी उसको फिर से नहीं जोड़ा जाए। भीखी के जंगल में जो रास्ता का काम हो रहा है, फॉरेस्ट के द्वारा वो काम को रोका गया है, वो काम को चालू नहीं किया गया। डुमरी प्रखंड के बेलदारी टोला में बिजली तार की चपेट में आने से एक बैल की मौत हो गई। बैल के मालिक वीरेंद्र बिंद उसी बैल से अपनी खेती कर जीविका चलाता था। बताया गया कि बिजली विभाग की लापरवाही से बैल को करंट लगा, जिससे उसकी मौत हो गई। मेरा बैल मतलब एक खुट्टा में लाइन आ गया, इसलिए बैल मतलब उधर जा रहा था, अचानक मतलब लाइन अच्छी खुट्टा में सटा, मतलब मारा, मर गया। आज का अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही नई खबरों को जानने के लिए आप न्यूज़लाइन की वेबसाइट, फेसबुक, पोर्टल, ट्विटर, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।